द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हाल ही में बीजेपी के दो बड़े नेताओं ने बीजेपी को लात मार दी है, इस्तीफा फेंक दिया है आला कमान के मुंह पर कि नहीं, अपमान सेना अब भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहेंगे। तो एक एक खबर हम आपको बताएंगे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े दिग्गज नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। एक जो आज पार्टी छोड़ी उनको आप जान लीजिए, और एक कल की खबर है महाराष्ट्र। पहली खबर हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सांसद और हिमाचल भाजपा के उपाध्यक्ष कृपाल सिंह परमार ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है, छोड़ दी है भाजपा। इसके पहले जो खबर है वो ये है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को झटका लगा, आरएसएस समर्थक रविंद्र भोयर कांग्रेस में शामिल हो गए। यानी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता उपाध्यक्ष पद पर जो विराजमान थे, उन्होंने भी पार्टी को अलविदा कह दिया कि नहीं रहना पार्टी में, यहां कोई इज्जत नहीं है। और कहा क्या उन्होंने, हिमाचल प्रदेश के उपाध्यक्ष ने जब पार्टी छोड़ी तो उन्होंने कहा कि अपमानित हो रहे हैं वरिष्ठ नेता, बोलकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यह खबर एनबीटी में छपी हुई है कि यही बात उन्होंने कही कि वहां पर तानाशाही का माहौल बहुत ज्यादा है और वरिष्ठ नेताओं की इज्जत नहीं होती है। जबकि ये इनको याद होना चाहिए कि जब बड़े बड़े नेता वरिष्ठ नेताओं की इज्जत नहीं करते हैं, बड़े बड़े नेताओं को जो वरिष्ठ नेता हैं वो साइड लाइन कर देते हैं, तो यहां तो यही होगा। भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ अपमान नेताओं का होता है, इसीलिए नेता भी पार्टी छोड़ रहे हैं और वो आने वाली सुगबुगाहट को भी समझ गए हैं। वो जान गए हैं कि आने वाला जो समय वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, इसीलिए वो पार्टी लगातार छोड़ रहे हैं। चलिए हिमाचल प्रदेश वाली खबर जरा आपको थोड़ा पढ़ के सुना देते हैं, आप थोड़ा माजरा समझ जाएंगे। तो आप जरा समझ लीजिए, जो कृपाल परमार हैं, जो कि उपाध्यक्ष हैं हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के, अब थे कहिए क्योंकि अब इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप को संबोधित अपना इस्तीफा फेसबुक पोस्ट पर डाला। उन्होंने इस्तीफे में क्या लिखा ये आप सुनिए कि मैं कृपाल परमार, उपाध्यक्ष हिमाचल भाजपा पार्टी के पद से अपना इस्तीफा भेज रहा हूं, कृपया इसे स्वीकार करें। मैं अलग अलग पत्रों में इसका कारण बताऊंगा। ये बात उन्होंने लिख दी। परमार ने यह भी लिखा कि पिछले 4 साल से लगातार भाजपा में उनकी अनदेखी की जा रही है और वो अब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, सीमा समाप्त हो चुकी है माने। उन्होंने कहा कि वो पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं, इसके लिए काम करते रहेंगे, लेकिन पार्टी में नहीं रहेंगे, ना पार्टी के बड़े पद पर रहेंगे, बड़ा अपमान हुआ है हमारा, ऐसा कहके उन्होंने पार्टी को अलविदा कर दिया। अब चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र की। बीजेपी को झटका तो लग ही रहा है। चुनाव के नतीजे तो आप देख ही रहे हैं, कैसे उपचुनाव में भाजपा करारी हार रही है, और शायद यही वजह है कि नेताओं को समझ आने लगा है कि यहां अब कुछ नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता और पार्षद रविंद्र भोयर आज नागपुर में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। भोयर के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के दौरान महाराष्ट्र के मंत्री नितिन राउत और सुनील केदार के साथ साथ नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकास ठाकरे उपस्थित रहे। अब जरा नागपुर से आप कहानी समझिए। यह वही नागपुर है जिसे आरएसएस का गढ़ कहा जाता है, वही नागपुर है जहां कांग्रेस ने बीजेपी को परास्त किया। यानी गढ़ किले सब ढहे जा रहे हैं। आरएसएस कहा जाता है कि नागपुर से दिल्ली वाली सरकार चलती है भैया, लेकिन नागपुर के भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और आरएसएस में जुड़े हुए संघी लोग पार्टी को अलविदा कह कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। आप समझिए कि इनकी नींव तक हिल गई है भैया। जहां से नींव थी वहां खोखलापन हो गया है, नेता छोड़ छोड़ के पार्टी बदल रहे हैं। अब जरा ये था कि वो मेयर वेयर से नाराज थे अपना, उसके बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दरअसल पार्टी छोड़ने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। हमने जब गूगल पे सर्च किया कि भैया हो सकता है कि 2 ही 3 खबर हो, लेकिन जब सर्च किए तो हर प्रदेश से खबर सामने आ रही थी भैया कि भारतीय जनता पार्टी से नेताओं का मोह भंग हो गया है। जनता का तो मोह पहले ही भंग हो गया था, अब नेताओं का भी मोह भंग हो गया है, इसीलिए वो पार्टी छोड़ देते हैं। अब देखिए, अभी कुछ दिन पहले की बात, आज दूर मत जाइए, 6 नवंबर 2021 की एक खबर है। और उपेक्षा नहीं सह सकता, अपना दर्द बयां करते हुए जॉय बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया। सीधे सीधे उन्होंने पार्टी छोड़ दी कि अब और बर्दाश्त नहीं होता। दरअसल अभिनेता से राजनेता बने भाजपा नेता जॉय बनर्जी ने शनिवार को कहा कि पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि वो लंबे समय से पार्टी की उपेक्षा झेल रहे हैं, अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा था, ऐसा बात तो बता रहे हैं। चलिए और एक खबर आपको बताते, ज्यादा दूर की नहीं, उत्तर प्रदेश की खबर है। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर की खबर है।
है खबर कि मुजफ्फरनगर के भाजपा नेता ने छोड़ी पार्टी और जयंत के सामने रालोद में शामिल हो गए, यानी आरएलडी का दामन थाम लिया। अब आप जान लो कौन नेता है मुजफ्फरनगर के। दरअसल भगरा में आयोजित रालोद की रैली में भाजपा के पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने रालोद में शामिल होने की घोषणा कर दी। रैली में पूर्व जिला पंचायत सदस्य और वर्तमान जिला सहकारी बैंक के डायरेक्टर बीजेपी नेता संदीप मलिक ने अपने समर्थकों के साथ लोकदल का दामन, राष्ट्रीय लोकदल का दामन थाम लिया, यानी आरएलडी में चले गए। तो जगह जगह से खबरें सामने आ रही हैं। अब पश्चिम बंगाल की एक खबर और हमारे सामने है। दरअसल 2 हफ्ते पहले खबर है, लेकिन हम बता देते हैं किस तरह से पश्चिम बंगाल में तो नेता भाई इतने भारतीय जनता पार्टी छोड़ गए हैं कि हम गिना नहीं सकते आपको। लेकिन एक ताजी थोड़ी खबर है तो ये आपको बता देते हैं। पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी को झटका लगा था वो लगा था 11 नवंबर 2021 को। अभी एक खबर हमने पहले ही आपको बताई, वो 2 नवंबर की, 11 नवंबर की। श्रावस्ती चटर्जी हैं जो अभिनेत्री थी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया है। ट्वीट किया कि मैं बीजेपी से खुद को अलग कर रही हूं। श्रावस्ती ने आरोप लगाया कि बीजेपी बंगाल के प्रति ईमानदार नहीं है। पार्टी छोड़ने की घोषणा के साथ ही श्रावस्ती ने सोशल मीडिया पर बीजेपी से जुड़ी सभी तस्वीरें और पोस्ट हटा दिए। मतलब नहीं चाहती है कोई भी पोस्ट पड़ा रहे और लोग देखें कि हम बीजेपी में कभी थे। तो ये कहानी है भैया। अभी खबर आई पश्चिम बंगाल से कि बीजेपी विधायक कृष्ण कल्याणी टीएमसी में शामिल हो गए। खबर ज्यादा दूर की नहीं, 27 अक्टूबर 2021 से खबर, मतलब नवंबर से पहले, अक्टूबर के लास्ट में। खबर क्या है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं का तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यही पहली वाली एंकर की हेडलाइन होती है। अब इस फेरिस्त में एक नया नाम जुड़ा है। सब पहले ही बताया था ना कि फेरिस्त बड़ी लंबी है। नया नाम क्या है, इस महीने की शुरुआत में बीजेपी से इस्तीफा देने वाले विधायक कृष्ण कल्याणी आज टीएमसी में शामिल हो गए। वो ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी की मौजूदगी में टीएमसी में शामिल हुए। तो आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि माहौल कैसे बदल रहा है। नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जनता के सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही। क्या कह के जाएं कि भैया हम जो वो ऐड वैड चल रहे थे 2014 और 2019 में कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने की सरकार, बहुत हुए भ्रष्टाचार की मार, अब की बार फलाने की सरकार। तो सब तो महंगा है, भ्रष्टाचार न बेरोजगारी भी चरम सीमा पर, रोजगार नहीं है। तो जनता समझ रही, जनता बीजेपी नेताओं को घेर भी रही है और यही डर है कि भारतीय जनता पार्टी कह रहे भैया बहुत हुआ, अब अलविदा करो यहां से, कहीं और देखते हैं अपना जुगाड़, क्योंकि यहां नहीं बन रहा है काम, क्योंकि इसका हो गया है काम तमाम। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।